जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना किस प्रकार करें, इस पर विचार करें। गणेश जी का जो महोत्सव है वो इस बार 7 सितंबर 2024 भाद्र शुक्ल पक्ष की तिथि चतुर्थी शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। इस बार गणेश जी की स्थापना विशेष योगों में प्रारंभ हो रही है। सर्वसिद्धि महायोग और साथ में चित्रा नक्षत्र और उदयात तिथि के अनुसार 7 सितंबर को यह जो है गणेश चतुर्थी का महोत्सव प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना करें। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:49 तक। इस समय में ऐसा माना गया है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में हुआ। कैसे स्थापना करें, विषय हमारा यह है। आप अपने पूजा स्थल पर एक चौकी लगाएं, पटिया रख कर के उसके ऊपर लाल या रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस रेशमी वस्त्र पर थोड़े से चावल रखें और चावल रखने के बाद में भगवान गणेश जी को स्थापित कर दें और गणेश जी के सीधे हाथ पर एक कलश की स्थापना करें। उस कलश में, कलश को रखने के पहले एक अष्टकमल दल बनाएं चावल से, उसके ऊपर कलश रखें, फिर उसके ऊपर पंच पल्लव लगाएं, 5 प्रकार के आम के पत्ते लगाएं, फिर उसके ऊपर एक नारियल रख करके मोली बांध दें। इतना सब करने के बाद आप भगवान गणेश जी के समक्ष अगर घी का दीपक लगाते हैं तो भगवान के सीधे हाथ पर, और अगर तेल का दीपक लगाते हैं तो भगवान के दाएं डेढ़े हाथ पर यानी बाएं हाथ पर आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद संकल्प लेना है, अपना गोत्र अपना नाम का उच्चारण करें, दीपक को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, सूर्य देवता को प्रणाम करें। फिर भगवान गणेश जी के ऊपर 4 चम्मच जल डालें, मंत्र बोलें। पाद्यो सुपाद्यम समर्पयामि, हस्तो स्वर्गम समर्पयामि, मुखे आचनम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि नमः। 4 बार जल छोड़ने के बाद आपने जो पंचामृत बनाया है वो पंचामृत मूर्ति को स्पर्श करके एक कटोरी में डालें और पंचामृत स्नान कराएं। मंत्र आपको आता नहीं है तो कोई बात नहीं, श्री गणेशाय नमः बोल करके 4 बार जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं भगवान को इसी मंत्र के द्वारा। फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद में भगवान को वस्त्र यानी कि कलावा, वस्त्र चढ़ाने के बाद में भगवान को जो है सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनाएं, जो भी आप लाए हों, या वस्त्र के निमित्त आप कलावा भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान को हार फूल माला करें और भगवान को जो है लड्डू का भोग लगाएं या गुड़ और धनिये का भोग लगाएं। भगवान से प्रार्थना करें, विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियायो लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। और इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करें और भगवान गणेश जी के पास में माता रिद्धि और सिद्धि की भी स्थापना करें। आपके घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। और साथ में अगर आप चाहें तो प्रतिदिन अगर ये काम करते हैं तो आपके सारे विघ्न भी दूर हो जाएंगे, धन धान की वृद्धि भी होगी। करना क्या है आपको कि प्रतिदिन गणेश सर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर पाठ नहीं आता है तो गंग गणपतये नमः इस मंत्र का या श्री गणेशाय नमः
इस मंत्र का कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को दूर्वा अति प्रिय है। भगवान गणेश जी दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु तुलसी से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही जो है भगवान गणेश दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। जय माँ भुवनेश्वरी। नमस्कार, जय माँ भुवनेश्वरी। भाद्र शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। भाद्र शुक्ल पक्ष में विशेष रूप से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। आज की चर्चा का विषय हमारा गणेश चतुर्थी पर ही है। गणेश चतुर्थी इस बार 7 सितंबर भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी शनिवार के दिन पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस बार गणेश जी की स्थापना विशेष योगों में हो रही है। विशेष योग के अंतर्गत सर्वसिद्धि महायोग, चित्रा नक्षत्र में गणेश जी की स्थापना होगी। गणेश स्थापना, गणेश महोत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर के अनंत चतुर्दशी को ये समापन होता है। इस बार 6 सितंबर को 3:02 पर चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और 7 सितंबर को 5:38 पर चतुर्थी का समापन है। लेकिन उदयात तिथि के कारण 7 तारीख को ही विशेष रूप से गणेश चतुर्थी और गणेश जी की स्थापना पूरे देश में मानी जाएगी। ये शास्त्र संबद्ध है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार। वैसे आपने देखा होगा कि चतुर्थी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्र दर्शन करने के बाद ही संकटी चौथ जो हर मासिक व्रत आते हैं, उनमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। लेकिन भाद्र शुक्ल पक्ष